Good morning, dear student. Today I will discuss class 11th biology chapter 4th animal kingdom. We have discussed in previous classes chapter 3 about plant kingdom. Today I will start chapter 4 animal kingdom. First of all, we discussed about the animal kingdom. Animal kingdom, that means all types of or living organisms. You will observe different animals and their different types of structures are formed. As over a million species of animals have been described till now. जैसा कि आप जानते हैं, हम सब लोग अपने चारों ओर मतलब अपने परिवेश के चारों ओर विभिन्न प्रकार के प्राणियों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो उनकी संरचना जो होती है उसी के स्वरूप में हम पाते हैं। ठीक। As over a millions of species of animals have been described till now. अब तक जीव जगत में लगभग 10 लाख प्राणियों का जो है वर्णन हो चुका है, मतलब डिस्क्रिप्शन उसके बारे में हम जान चुके हैं। अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशंस, दैट मीन्स वी आल मोर इम्पोर्टेंस फॉर देयर क्लासिफिकेशन टू हेल्प्स अराउंड्स the systematic positions to newly described species. अब इसी के अनुसार प्राणियों का हम वर्गीकरण करते हैं। अब प्राणियों के वर्गीकरण में हमको क्या होता है, एक सिस्टमेटिक पोजीशन ऑब्जर्व होता है, जिससे हम उनको जानने में, उनको ऑब्जर्व करने में हमें सहायता मिलती है। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट दिस डायग्राम। आप जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, आपको दो फिगर है, ऑब्जर्व करना 4.1 एंड 4.1 बी है। फर्स्ट ए में है रेडियल सिमेट्री और सेकंड में क्या है, बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री दैट मीन्स एनिमल इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। मतलब प्राणियों को हम उसकी समानता के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उनकी समानता के आधार पर। दैट मीन्स यू कैन से दैट all types of animal are different categories can be so. Mostly sponge asymmetrical फॉर्म होता है। स्पंज जो होते हैं मुख्यतः असममिति होते हैं। ठीक। और सेकंड में देखिए बाइलैटरल सिमेट्री है। बाइलैटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। बाइलैटरल, जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे एनिलिड्स को, आर्थ्रोपोड्स को। That means these types of symmetry to observe in one sides, कि एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो होती है, जब दो समान शरीर को क्या होती है, मतलब एक ही शरीर को दो समान समरूप में बांटती है, जिसको लेफ्ट एंड राइट पार्ट बोलते हैं, दाएं से बाएं। इसी को हम बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, हिंदी में बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। ठीक। अब देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वर्गीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट मीन्स इन डिफरेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड बेस्ड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जैसा कि हमने पहले ही बताया, मतलब प्राणियों की संरचना के आधार पर या उनकी विभिन्नता के आधार पर हम क्या करते हैं, उनकी कोशिका की व्यवस्था और शारीरिक सम्मिति का और नेचर ऑफ सीलोम and pattern of digestive circulatory system and reproductive systems. These features are used on the basis of animals describes and then some are part of discussed here. मतलब इसकी विशेषता के आधार पर इनको हम बांट देते हैं, जैसे पाचन तंत्र हुआ, परिसंचरण तंत्र हुआ, जनन तंत्र हुआ। इसके बेस पर हम क्या करते हैं,
प्राणियों की संरचना को उनकी विभिन्नता के आधार पर इसका वर्णन करते हैं। एंड नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो ए सेल। आप सेल के बारे में पढ़े हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल टू फॉर्म द टिश्यू, that means a group of cell is form the tissue, and a group of tissue is form a organ, and a group of organ is form the body organ. That means you can say that this is the level of organization. Level of organization. Member of the animals and multicellular of them do not exhibit the same pattern of organism of cell. For example, in the sponge, the cell are arranged as loose cell aggregate is that exhibit the cellular level. सेलुलर लेवल का मतलब होता है उनकी शारीरिक संरचना के अनुसार हम उसको प्राणी जगत में सभी सदस्यों को जो है बहुकोशिक प्रकार से उसको बांट देते हैं, और उसमें एक ही कोशिका को क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मतलब सभी कोशिकाओं को अलग अलग जो है उसके संगठन के अनुसार ही प्रदर्शित करते हैं, मतलब उसका वर्णन करते हैं। दैट मीन्स द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम लिविंग division of labors, that means you have studied in class 10th division of labors, that means the activities of cells occurs among the cell. In molecules, the arrangement of cell more complex. Here cell is called tissue level and organization. अभी हमने आपको बताया था पीछे इसके कि टिश्यू, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, ए ग्रुप ऑफ सेल से, दैट मीन्स टू फॉर्म द टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू टू फॉर्म ए ऑर्गन, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक लेवल फॉर्म हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन। And next, that means still to higher levels of organization is that organ level exhibited by the member of Platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped together to form organ. Each is specialized for a particular function in animals like annelids, arthropods and mollusca. मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, दिस इज द हायर लेवल। हायर लेवल मतलब इसको उच्च स्तर का संगठन बोलते हैं। अब उच्च स्तर का संगठन जो होता है प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्यों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर एक अंग का निर्माण करते हैं, मतलब बॉडी ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक जो होता है बॉडी ऑर्गन वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। अब इसमें ढेर सारे एग्जांपल हैं, दैट मीन्स यू नो देयर आर ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल एज लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा and will also other types of animals, and echinodermates and chordates organs to associate to form the function system. Each system concerned with the specific physiological function. This pattern is called organ system. इसी संरचना को, मतलब इसी तंत्र को जब सब मिलकर, मतलब सारे ऑर्गन मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं, इसी अंग संरचना को ही हम क्या करते हैं, स्तर ऑफ संगठन बोलते हैं इसको हिंदी में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उसका लेवल, स्तर। Organ system is a different group of animals exhibit a various pattern of complexities. For example, the digestive system in Platyhelminthes have only a single opening out the body that serve a both mouth and anus. उदाहरण के लिए आप इसमें देखिए, जिसमें जो है जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो होता है पूर्ण पाचन तंत्र
दो बाह्य द्वार होते हैं इसमें। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, एक तो मुख होता है और दूसरा गुदा होता है। एक मुख होता है, दूसरा गुदा होता है, जो इसे दिया है माउथ एंड एनस। एंड हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। ठीक, हेंस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट। दैट मीन्स a complete digestive system has two opening mouth and anus. Similarly, the circulatory systems has two types. आप कह सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीस में जो पूर्ण पाचन तंत्र होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो द्वार होते हैं। दैट मीन्स टू ओपनिंग सिस्टम। ठीक, इसी के बेस्ड पर जो होता है इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो होता है। ये टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप इन विच टाइप्स ऑफ ब्लड इज पंप आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली bathed एंड इट। खुले परिसंचरण तंत्र में, ठीक, रक्त का जो बहाव होता है सीधे बाहर भेजा जाता है, बाहर ओपन टाइप बाहर भेजा जाता है। और कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं जैसे टिश्यू और ये सब, उसमें क्या होते हैं, संकीर्ण होते हैं, डूबे रहते हैं। सेकेंड क्या है, क्लोज टाइप, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग ए डायमीटर एज लाइक आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसको बोलते हैं क्लोज को हिंदी में बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र जो है इसमें रक्त का संचार हृदय में, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर होता है। डायमीटर मतलब व्यास हिंदी में बोलते हैं, उसके थ्रू ही क्या होता है, बहता है। जैसे आर्टरी, धमनी हो गया, शिरा हो गया, कोशिकाएं हो गई। ठीक, नेक्स्ट आता है सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। Is that any plan that passes through the center does not divide them into the equal halves when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves is called the radial symmetry. I like coelenterate, ctenophores and echinoderms have this kind of body plan. That means you figure above diagram, you also see animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right halves is only one plane except it is a bilateral symmetry. जैसे अभी डायग्राम में आप देखे थे, काकरोच के डायग्राम में आपको दिखाए थे ना सिमेट्री, एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एक क्या होती है, सिमेट्री होती है। ठीक, जिसको हिंदी में आरी और बोलते हैं द्विपार्श्वी। अब इसमें देखिए है क्या सिमेट्री में, इसमें प्राणियों को उसकी सिमेट्री के आधार पर क्या होता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे स्पंज आर मोस्टली सिमेट्रिकल। स्पंज मुख्यतः जो है ये असममित होते हैं, मतलब इसकी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो समान नहीं होते हैं। ठीक, इसको जो है बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई चीज़ है जब हम उसको टू हॉल्व्स में डिवाइड करते हैं तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। दैट मीन्स बोथ हॉल्व्स राइट एंड लेफ्ट साइड इज सेम, दैट इज सिमेट्री। asymmetry means both halves is cannot be symmetricals at that does not divides into the halves when plane are passing through the center। जब कोई रेखा, जैसे हम इसको काटते हैं दो बराबर भागों में, जब डिवाइड करते हैं तो इसके शरीर जो है दो भागों में डिवाइड कर देता है। जब दो भागों में जो डिवाइड कर दे और उसकी दोनों साइड्स जो हैं सेम हो, ठीक, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री आरीय सममिति, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए सिलेंटेट्स है, टिनोफोर्स है, इकाइनोडर्म्स है। इस प्रकार की जो है एनिमल्स में जो है सममिति पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है। एसिमेट्री नहीं, सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन बट आर्थ्रोपोड्स, एनिलीड्स में जब सिमेट्री को हम क्या करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं,
दो भागों में उसको बांटते हैं तो उसकी जो सिमेट्री आती है बाईलैटरल आती है। दैट मीन्स द्विपार्श्वी, दो भागों में। दैट मीन्स when we divided the organ into two halves, that means both side left and right is same. That is the bilateral symmetry. For example, that means annelids and arthropods, and this types of symmetry is found in bilateral symmetries to annelids and arthropods. Thanks.